नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त सरकारी नौकरी के बारे में जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट होता है। बहुत ही छुटकू सा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, बहुत ही कम टाइम में आपको फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिलती है। जिस भी स्टेट में आप चाहो वहीं पर आपकी पोस्टिंग लोकेशन होगी। साथ ही कंपटीशन काफी कम रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर सरकारी नौकरी। देखिए दोस्तों, हर साल 4 लाख के आसपास ही टोटल फॉर्म अप्लाई होते हैं और हर साल 40% के आसपास ही इसका अटेंडेंस रेट रहता है। मतलब अगर 4 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो लगभग 1.5 लाख के आसपास ही कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठते हैं। साथ ही सैलरी बहुत ही बेहतरीन मिलती है, जबरदस्त सैलरी आपको देखने को मिलेगी। आगे सारी जानकारी दूंगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हर साल ठीक ठाक निकलती है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 3-3.5 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। साथ ही गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, 3 से 4 साल के अंदर ही आपको हायर पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है इसी डिपार्टमेंट के अंदर। गुड जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन होने के बाद काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। काम बहुत ही जबरदस्त आपको करना पड़ेगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। साथ ही इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, कोई स्किल टेस्ट, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता। साथ ही कोई इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं कराया जाता। साथ ही दोस्तों, सबसे बढ़िया बात यह है कि ये एक अपकमिंग वैकेंसी है। मौका जस्ट आपके हाथ में है, वैकेंसी जस्ट आ ही रही है और हर साल ये वैकेंसी जरूर निकल के आती है। अब मुझे पता है आप सभी के माइंड में बेचैनी होने लगी होगी कि भैया जल्दी से इस सरकारी नौकरी के बारे में बताइए। तो यार थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। किस किस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, मतलब एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। साथ ही प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंस सैलरी आपको कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो सारे डाउट्स A to Z इसी वीडियो में क्लियर करके जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अपनी रिक्रूटमेंट के बारे में। इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं वो है आरबीआई असिस्टेंट वाली भर्ती। देखिए दोस्तों, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। बहुत बड़ा सरकारी बैंक है, बैंकों का भी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुझे आपको इसके बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। हर साल इसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आती है, जो कि शायद एक ग्रुप बी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इससे बेहतरीन सरकारी नौकरी मेरी नजर में तो कोई और है ही नहीं। फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो हर साल जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 450 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी, पीएच और फीमेल्स के लिए 50 रुपए ही फॉर्म फीस के रूप में चार्ज किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हर साल जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलती है ना, वो कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड रहती है, साथ ही आरबीआई के ऑफिसेज वाइज भी डिवाइडेड रहती है। क्योंकि दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट के बड़े बड़े शहरों के अंदर आरबीआई के काफी सारे रीजनल ऑफिसेज हैं, जिनके अकॉर्डिंग वैकेंसीज को डिवाइड किया जाता है। प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज को आप यहां पर एक बार देख लीजिए, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आरबीआई का एक ऑफिस अहमदाबाद में है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, ठीक है। इस तरीके से वैकेंसीज को यहां पर डिवाइड किया जाता है। एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, जनरल से टोटल कितनी वैकेंसीज है, तो भैया यहां पर आरबीआई ऑफिस वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया जाता है। अब आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी आरबीआई ऑफिस से आप चाहो वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी आरबीआई ऑफिस से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, वो आरबीआई ऑफिस जिस स्टेट में है उसी स्टेट में आपकी फाइनल जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। तो ये इसके एक प्लस पॉइंट है, आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब लोकेशन यहां पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है और हर साल ये वैकेंसी जरूर निकल के आती है। तो यहां पर आप देख लीजिए, पिछले साल मतलब 2023 में इसके जो फॉर्म निकले थे वो 13 सितंबर को निकले थे। फॉर्म की जो आखिरी तारीख थी वो 4 अक्टूबर थी और इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम 18 से 19 नवंबर को कंडक्ट करा लिया गया था। उससे पिछले साल
2022 में भी वैकेंसी निकली थी। फॉर्म की आखिरी तारीख 8 मार्च थी और इसके मेंस एग्जाम का रिजल्ट 8 जून 2022 में दे दिया गया था। मतलब 3-3.5 महीने के अंदर ही फाइनल रिजल्ट आ जाता है, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है। और उससे पिछले साल भी ये वैकेंसी आई थी, 20 जनवरी फॉर्म की लास्ट डेट थी और एग्जाम का रिजल्ट 3 मार्च को जारी कर दिया गया था। मतलब यार कितना फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर इसका चलता है। पिछले 3-4 सालों के वैकेंसी के नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे कितनी वैकेंसी किस साल में आई थी। ठीक है, इस बार वैकेंसीज कब आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, सारी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको दे ही रहा हूं। बट उससे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल होती है, मैक्सिमम 28 साल होती है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है। कोई भी मतलब कोई भी, फिर चाहे आपने बीए पास कर रखो, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, कुछ भी अगर आपने कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर तो भैया बिंदास फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो यार इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है, इजी से आप क्वालिफाई कर लोगे। स्टेज सेकंड में एक और एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ये मेंस एग्जाम होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता। देखिए दोस्तों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये वैकेंसी है, बैंकिंग लेवल की वैकेंसी है, लेकिन इसके एग्जाम में बैंकिंग अवेयरनेस से, इकोनॉमिक्स से कोई भी स्पेशल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जो आप अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो वही सब्जेक्ट, वही टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केवल यही एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में बिल्कुल डिटेल से। तो भाई इसके प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको ये 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला है इंग्लिश लैंग्वेज। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर और ये 30 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट रहेंगे। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के अंदर, 20 मिनट के अंदर आपको सोल्व करना होता है। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, 20 मिनट आपके पास होंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन रहती है। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश में होता है। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। ये एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज और आरबीआई के ऑफिस वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि केवल डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज फेज सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं फिर नहीं। और ये इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ कुछ इस तरीके से बनाई जाती है ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। तो चलिए एक बार पिछले साल की कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लेते हैं, आरबीआई के ऑफिस वाइज और कैटेगरी वाइज। जैसे कि आरबीआई का एक ऑफिस है अहमदाबाद, तो भाई पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, जनरल कैंडिडेट्स की 100 नंबर में से 94 कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 92 थी, ओबीसी वालों की 90 थी, एसटी वालों की 84 नंबर पर कट ऑफ थी। ऐसे बेंगलोर जनरल वालों की 91, ईडब्ल्यूएस वालों की 87, ओबीसी वाले भी 87 पर थे, एसटी वाले 84 और एससी वाले 84। ठीक है, तो एग्जाम काफी इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, इसलिए आपको कट ऑफ में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जाम आप चुटकियों में क्वालिफाई कर लोगे, बिल्कुल भी कोई बड़ा टास्क नहीं है इसके एग्जाम को क्वालिफाई करने की, ये मेरी गारंटी है। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। क्लियर है? तो भाई ये कट ऑफ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप खुद देख लीजिए कि किस ऑफिस से कितनी कट ऑफ गई थी। तो भाई अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आएंगे। ये 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास पूरे 30 मिनट रहने वाली है। दूसरा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 30 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 30 मिनट टाइम है। चौथा जनरल अवेयरनेस रहेगा, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 25 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, ये 40 नंबर तो बिल्कुल फ्री है, बहुत ही इजी सेक्शन है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 नंबर के अंदर, 20 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। 200 नंबर का पेपर है,
200 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। 135 मिनट क्वेश्चन पेपर के टोटल टाइम ड्यूरेशन है। हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। तो भैया यही आपका फाइनल एग्जाम है, इसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। अब आगे बढ़ने से पहले, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले, फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करने से पहले, सैलरी के बारे में बात करने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रीलिमिनरी और मेंस दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को अपने मोबाइल फोन के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं प्रीवियस ईयर की फाइनल कट ऑफ के बारे में। 200 नंबर का आपका पेपर था, तो जाहिर सी बात है कैटेगरी वाइज और आरबीआई ऑफिस वाइज 200 नंबर में से फाइनल मेरिट बनी होगी। लो भाई, ये है मेंस एग्जाम की फाइनल मेरिट कट ऑफ, ठीक है। अहमदाबाद ऑफिस से जनरल वालों की 200 नंबर में से 116 पर कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 113 पर थी, ओबीसी वालों की 110 और एसटी वालों की 98। बेंगलोर के बारे में बात करें तो भाई जनरल वालों की 111 थी, ईडब्ल्यूएस 105, ओबीसी 104, एसटी कैटेगरी की 87, एससी वालों की 95 नंबर गई थी। बाकी के सभी आरबीआई की ऑफिस की कट ऑफ आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये मेंस एग्जाम की कट ऑफ थी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलता है, और ये 200 नंबर में से बनती है, प्री एग्जाम की 100 नंबर में से बनती है। क्लियर हुआ डाउट? अब देखिए दोस्तों, मेंस एग्जाम होने के बाद इसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर फेज 3 भी होता है, ठीक है, जिसकी वैसे बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते। एक तरीके से फाइनल सिलेक्शन होने के बाद इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है। ये होता है एलपीटी, मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखिए दोस्तों, आरबीआई ऑफिस वाइज वैकेंसी निकली हुई है, जिस भी ऑफिस से चाहो आप उससे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश से, तो आपके पास फ्रीडम है कि भैया आप गुजरात की अहमदाबाद ऑफिस से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जरूरी है कि भाई जिस आरबीआई ऑफिस से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, वो आरबीआई ऑफिस जिस स्टेट में है, उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसकी समझ आपको होनी चाहिए। वो रीजनल लैंग्वेज आपको बोलनी, समझनी, लिखनी आनी चाहिए। तो भाई उसी चीज का ये एक टेस्ट होता है, ठीक है। ये देखा जाता है कि भाई जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म डाला है, उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज की समझ है आपको, आप उसको पढ़ लेते हो, बोल लेते हो, समझ लेते हो। बस इतना सा एक टेस्ट होता है, सिंपल सा होता है, कोई नंबर आपको इसके लिए नहीं दिया जाता, ठीक है। तो बस ये होता है, समझ गए? तो बेहतर यही रहेगा यार, आपके स्टेट से अगर वैकेंसी है उससे फॉर्म अप्लाई करिएगा, या फिर जो आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज है और जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की भी लोकल लैंग्वेज अगर वही है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि उत्तर प्रदेश की हिंदी है, तो हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, साथ ही मध्य प्रदेश, ठीक है, इनकी सबकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो भाई ऐसे स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा जिसकी रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको हो। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें किस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज क्या है, उसकी सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। जैसे कि एक आरबीआई ऑफिस अहमदाबाद है, कहां पर पड़ता है? गुजरात में, तो भाई गुजराती यहां की लोकल लैंग्वेज है। बेंगलुरु आरबीआई ऑफिस कर्नाटक में पड़ता है, तो कन्नड़ वहां की लोकल लैंग्वेज है। भोपाल है, वहां की तो हिंदी है। भुवनेश्वर उड़िया है। चंडीगढ़ में जो है पंजाब या फिर हिंदी है। चेन्नई में जो है तमिल है। तो भाई लोकल लैंग्वेज की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब बात करेंगे फाइनल मेरिट के बारे में। तो भाई ये तो मैं आपको शुरुआत में बता ही चुका हूं, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। मेंस एग्जाम आपका 200 नंबर का था, तो भाई ये फाइनल मेरिट आपकी आउट ऑफ 200 मार्क्स में से बनती है, आरबीआई ऑफिस वाइज और कैटेगरी वाइज, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई। क्लियर है? अब फाइनली दोस्तों बात करेंगे इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 50,000 के आसपास से मिलने वाली है, यानी कि 50,000 रुपए महीना आपको शुरुआती सैलरी मिलने वाली है, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया सैलरी है। इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी 1,10,000 रुपए से भी ज्यादा है आफ्टर 7th पे कमीशन। क्लियर है? तो सैलरी अपने आप में बेहतरीन है। जो प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं, काम आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों। ये पोस्ट एक क्लरिकल पोस्ट है, मतलब आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। एज अ असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे आरबीआई के ऑफिस में, आरबीआई की ब्रांच में। क्लियर है? साथ ही दोस्तों जॉब लोकेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जिस भी आरबीआई ऑफिस से फॉर्म अप्लाई करोगे, तो भैया उसी स्टेट में, उसी आरबीआई ऑफिस में आपकी पोस्टिंग रहेगी। ठीक है? प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। मात्र 4 साल के अंदर
कम से कम 4 साल आपको एज असिस्टेंट के तौर पर काम करना है। उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है, जो कि काफी बड़े लेवल की पोस्ट होती है, जिस पोस्ट का इनिशियल इन हैंड पे ही लगभग 80,000 के आसपास होता है। ठीक है, शुरुआती पे होता है, लेकिन अगर आप प्रमोट होकर पहुंचोगे 4-5 साल बाद तो आपको सैलरी ज्यादा मिलने वाली है इस पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो भैया प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है इस पोस्ट के ऊपर। तो ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। एग्जाम सेंटर्स की सबसे बड़ा डाउट है, एग्जाम सेंटर, ये भी सुन लीजिए। एग्जाम सेंटर, जिस भी आरबीआई ऑफिस से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, वो आरबीआई ऑफिस जिस स्टेट में है, एग्जाम सेंटर भी आपका उसी स्टेट में रहेगा। मतलब बिलोंग आप करते हो उत्तर प्रदेश से, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आप अहमदाबाद जोन से या फिर अहमदाबाद से, तो भैया गुजरात में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको अपने होम स्टेट में आसपास एग्जाम सेंटर चाहिए तो भाई उसी आरबीआई ऑफिस से फॉर्म अप्लाई करेगा। समझ गए? एग्जाम सेंटर की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में भी दे रखी है। अब बात करेंगे कि भाई फॉर्म कब इसके आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पिछले साल, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया, पिछले साल इस वैकेंसी के लिए फॉर्म कब निकले थे? 13 सितंबर को निकले थे, और ऑलरेडी काफी पहले फेज सेकंड एग्जाम का रिजल्ट भी इसका जारी हो चुका है। तो भैया अब बारी है 2024 वाली वैकेंसी के लिए, और इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 2024 में ठीक ठाक रहेंगी। देखिए दोस्तों, 2023 में 450 वैकेंसी निकली थी, कम थी वैकेंसी काफी। उससे पहले 950 के आसपास वैकेंसीज थी। तो इस बार आपको 900 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और टेंटेटिवली इस बार ऑनलाइन फॉर्म आपके नवंबर मंथ के आसपास स्टार्ट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आने को तो वैकेंसी आपकी सितंबर मंथ में भी आ सकती है, क्योंकि पिछले साल भी सितंबर में निकली थी, लेकिन टेंटेटिवली इस बार नवंबर मंथ तक आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो भैया वेट करिए, वैकेंसीज आपकी जल्दी आ जाएंगी। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करूंगा। नोटिफिकेशन आते ही डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी, स्टडी मटेरियल और भी काफी सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। हर साल वैकेंसी जरूर आती है, बस आप वेट करिए और तैयारी में अभी से लग जाइए। ये मत सोचिए जब वैकेंसी निकलेगी, फॉर्म निकलेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं तैयारी करना शुरू करूंगा। सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी है, सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया, तो भैया तैयारी में लग जाइए, कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।